हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सो लेट अस सी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड में हम लोग कैसे बनाएंगे? एक्चुअली हम लोग इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट वेरिएबल एंड सेपरेबल। बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है। आइए हम लोग रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल के केस में देखते हैं। एक्चुअली रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में जब भी आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा, सो सपोज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ रहेगा कंबाइंड फॉर्म में। इसका नाम हम लोग टी या भी सपोज कर लेंगे एंड देन वी विल ड्राइव डी टी अपॉन डी एक्स या डी भी अपॉन डी एक्स हम लोग ड्राइव करेंगे। बस इतना ही करना है हम लोगों का। रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल में क्या होती है कि इक्वेशन को हम लोग वेरिएबल को हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना हम लोगों का इक्वेशन कंबाइंड फॉर्म में दिया रहता है दोनों वेरिएबल में। इसीलिए इन दोनों वेरिएबल को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग एक नया नाम दे देते हैं वी और टी में, एंड देन इट विल बी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स या डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड देन वी विल यूज द वेरिएबल सेपरेबल एंड फाइनली वी विल गेट द आंसर आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू टी इक्वल टू समथिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो this is example number 1. Suppose we have the equation x plus y solve x plus y plus 1 of whole square dy by dx इक्वल टू 1। जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट वर्किंग रूल में बता चुके हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप इस प्रॉब्लम को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई वी विल सब्सटीट्यूट हियर एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू टी सपोज कर लेते हैं। सो इट बिकम्स, डिफ्रेंशिएट कीजिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज 1 का 0 हो जाएगा, दिस इज डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप फाइनली जो है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 1। नाउ आप अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो दिस इक्वेशन बिकम्स, दिस इज टी मीन्स टी स्क्वायर एंड इन प्लेस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स वी हैव डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस में डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 1। तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए, दिस इज डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। अब देखिए इस प्रॉब्लम में इजिली यू कैन सेपरेट द वेरिएबल। टी स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड मूव कर दीजिए, सो डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई टी स्क्वायर। सो डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ये मिल गया हम लोगों को। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम इट बिकम्स 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब आप इजिली जो है ना बाई यूजिंग वेरिएबल एंड सेपरेबल यूज़ करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, इट बिकम्स टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड हियर इज डी एक्स। हम लोग टी को डी टी के पास लेकर के चले गए हैं एंड देन डी एक्स सेपरेट हो गया यहाँ पे। अब इस फॉर्म में हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम रहता है, सेम रहेगा, तो इजीली हम लोग इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये प्रोसेस है इसको इंटीग्रेशन करने का, एंड द सेकेंड वे इज़, अगर
सेम पावर रहेगा तो डिनोमिनेटर के फॉर्म में न्यूमिनेटर को रीराइट करेंगे पहले। इट बिकम्स 1 प्लस टी स्क्वायर, आपको टी स्क्वायर लाना है सो -1 कर देंगे, तो -1 + 1 शुड बी कैंसिल, इट बिकम्स द टी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रीअरेंज कर दिए हैं न्यूमिनेटर को इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब सेपरेटली इसको डिवाइड कर देंगे तो इट बिकम्स 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी and this is dx. So this part should be cancelled. So here is dt minus dt divided by 1 plus t square equal to dx. तो क्या मिल गया हम लोगों का रिजल्ट यहाँ से, दिस इज t माइनस, और जानते हैं इस रिजल्ट का क्या होता है, इसका dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स t इक्वल टू dx प्लस c, ये मिल गया। अब फाइनली हम लोग, ये आंसर आ चुका है यहाँ पे। अब आप t का वैल्यू पुट कर दीजिए, t का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी था। t का वैल्यू जैसा कि हम लोग जानते हैं t का वैल्यू कितना था, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू टी। सो फाइनली हम लोग t का वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू c, ये हम लोगों को फाइनल आंसर आ। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना इस रिजल्ट को लिखते हैं वेरिएबल एंड सेपरेबल के फॉर्म में। तो आइए हम लोग दूसरा एक एग्जांपल से समझते हैं वेरिएबल सेपरेबल को। सो लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 2। सॉल्व x प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ भी देखिए आप वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई वी विल सब्सटीट्यूट हियर x प्लस वाई इक्वल टू टी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू टी सपोज कर लेंगे। सो फाइनली आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 1। नाउ इक्वेशन का फॉर्म हो गया, दिस इज टी स्क्वायर बिकॉज टी आप सपोज किए हैं, और इन प्लेस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ यू कैन ईजिली है ना सेपरेट द वेरिएबल और सेपरेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। टी को आप राइट हैंड साइड मूव कर दीजिए, सो डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। So this is t इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। नाउ ईजिली देखिए टी जितना टी वाला पार्ट है उसको डी टी के पास ले जाएंगे एंड डी एक्स विल बी सेपरेट, तो रिजल्ट आ जाएगा आपको इट बिकम्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी एक्स, ईजिली सेपरेट हो गया। नाउ जैसा कि आप लोग प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ चुके हैं कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम रहेगा, जस्ट वी रीअरेंजिंग द डाटा इन टर्म्स ऑफ डिवीजन, तो रिजल्ट हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बिकॉज वी हैव ओनली द टी स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस ए स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ टी टी इक्वल टू डी एक्स। सो it becomes a square plus t square divided by a square plus t square minus a square should be outside dt divided by a square plus t square equal to dx, ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली दिस इज dt माइनस ए स्क्वायर, और ये जो रिजल्ट हो जाएगा इट बिकम्स 1 बाई ए tan इनवर्स t बाई ए, जानते हैं डी टी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये, एंड दिस इज एक्स, सो इट बिकम्स टी, ए शुड बी कैंसिल, ए tan इनवर्स टी बाई ए इक्वल टू एक्स। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ एक्स प्लस वाई को जानते हैं हम लोग, टी सपोज किए हैं यहाँ से, तो आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए फाइनल आंसर क्लोजिंग में, ए ऑफ tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू एक्स, और सॉरी प्लस सी भी पुट कर दीजिएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया वाई माइनस ए ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू सी। तो यहाँ तक देखिए ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया तो वेरिएबल सेपरेबल्स का रिडक्शन फॉर्म में। इसी तरीके से हम लोग कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं और क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं वेरिएबल सेपरेबल को रिड्यूसिबल फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन द रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड सेपरेबल। आइए उसी सीक्वेंस में जो है ना हम लोग एक तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज वी हैव द इक्वेशंस सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है इक्वेशन। देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट कर लेंगे 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू टी। तो 4 dx का x के रिस्पेक्ट में x के वैल्यू 1 ही हो जाएगा, प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया dy बाई डी एक्स का मीनिंग मिल गया आपको डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 4। नाउ अब आइए अपना प्रॉब्लम को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो dy बाई डी एक्स के प्लेस में आप लिख सकते हैं डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 4 एंड दिस इज टी स्क्वायर। तो मिल जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4। अब वेरिएबल सेपरेबल यूज़ कर दीजिए, जितना टी वाला पार्ट है डी टी के पास ले आइए। सो डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 4 एंड डी एक्स हीयर। नाउ सिंपली इंटीग्रेट इट। और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा दिस इज 1/2, बिकॉज जानते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रिजल्ट जानते हैं आप 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है। इस फार्मूला का यूज़ करिएगा। सो इट इज़ 2 स्क्वायर 1/2 हो गया tan इनवर्स t बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो 1/2 tan इनवर्स टी का मीनिंग जानते हैं आप 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये देखिए ये एक दूसरा प्रॉब्लम हम लोग इसी सीक्वेंस में जो है ना हम लोग क्लियरिफाई कर लिए। नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे तीसरा प्रॉब्लम कि कैसे हम लोग जो है ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और क्लियरिफाई करते हैं इसी रिजल्ट को कि कैसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व रिडक्शन फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं। तो दूसरा एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इसी पे। एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व cos x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ये प्रॉब्लम है देखिए cos x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। इसको यहाँ भी देखिए आप x प्लस वाई को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई वी विल सब्सटीट्यूट हियर। एक नया वेरिएबल नाम दे देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू टी। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। तो क्या रिजल्ट हो गया यहाँ से कॉस ऑफ टी और यहाँ से आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटेन एज 1 बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। आप यहाँ रीराइट कर दीजिए। सो दैट्स वाई इन प्लेस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 1 एंड इट इज़ 1 बाई कॉस ऑफ टी। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका यहाँ से, इट इज़ डी एक्स बाई डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉस टी। ये रिजल्ट आ गया आपका। सो फाइनली जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसी रिज़ल्ट को तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को,
यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को dx डिवाइडेड बाई dt डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू 1 प्लस कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस टी। ये स्टेप हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग वही वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करेंगे, जितना टी वाले पार्ट है टी के तरफ सेपरेट करेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज कॉस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस टी डी टी इक्वल टू डी एक्स। अब आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है, चूँकि दोनों तरफ सेम पावर राइज कर रहा है, यानी डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में इसको अरेंज कर देते हैं 1 प्लस कॉस टी। अब हमको सिर्फ कॉस टी ऊपर में चाहिए, दैट मीन्स -1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे एंड दिस इज 1 प्लस कॉस टी डी टी इक्वल टू डी एक्स। जैसा कि हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में रीअरेंजिंग कर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अलॉन्ग में हम लोग सीख चुके हैं, उसी के अलॉन्ग में किया हूँ इसको भी। सो इंडिविजुअली डिवाइड, इट बिकम्स 1 प्लस कॉस टी डी टी माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस टी इक्वल टू डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज डी टी माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस टी इक्वल टू डी एक्स। ये रिजल्ट आ गया आपका। उसके बाद दिस इज टी माइनस, और जानते हैं 1 प्लस कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह फ्रीक्वेंटली इंटीग्रेशन में यूज़ भी होता है। इट इज़ 1 प्लस कॉस टी मीन्स डी टी एज इट इज़, दिस इज़ 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। याद रखेंगे कि 1 प्लस कॉस टी का जो रिज़ल्ट होता है दिस इज़ 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस टी का जो रिज़ल्ट होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो जाता है इंटीग्रेशन में। एंड फाइनली हियर डी एक्स तो है ही, तो इसी रिजल्ट का यूज़ किया हूँ। सो टी माइनस 1/2 शुड बी आउटसाइड, दिस इज सेक स्क्वायर टी बाई 2 डी टी इक्वल टू डी एक्स। सो टी माइनस 1/2 10 टी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। जानते हैं सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं 10 और टी बाई 2 एज इट इज़ 1/2, फिर कॉफिशेंट 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, टी माइनस 10 इनवर्स, सॉरी 10 इनवर्स नॉट है ना, ओनली 10 टी बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी एंड टी का मीनिंग था एक्स प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई माइनस 10 ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स कैंसिल कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि y इक्वल टू 10 ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड को रिडक्शन फॉर्मेट में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल नंबर 4। अब हम लोग एक कंबाइंड फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक में इस तरीके से लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल नंबर 5। सॉल्व dy by dx इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अभी जस्ट हम लोग एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में देख चुके हैं। देखिए यहाँ भी आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे वेरिएबल को, दैट्स वाई सॉल्यूशन हम लोग इस फॉर्मेट में ही स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में 1, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग हम लोगों को पता चल जाएगा, दिस इज डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। नाउ तो रीराइट कीजिए फिर से इक्वेशन को। डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस में आप लिखेंगे डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 1 एंड दिस इज साइन ऑफ टी, दिस इज कॉस ऑफ टी, बिकॉज एक्स प्लस वाई को आप टी सपोज किए। इस तरीके से अब देखिए इस रिजल्ट को हम लोग 1 को शिफ्ट कर दीजिए,
डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। नाउ वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करेंगे, जितना टी वाले पार्ट है डी टी के प्लेस में, यानी रिजल्ट हो जाएगा आपका इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी डी टी इक्वल टू डी एक्स। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो जानते हैं कि हम लोग साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है टेन के टर्म में 2 टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक फार्मूला याद रखेंगे। दूसरा जो फार्मूला हम लोगों को फ्रीक्वेंटली यूज होता है, कॉस थीटा का फार्मूला टेन के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम लोग यूज़ करेंगे इसी रिजल्ट को। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में, ये डी टी तो एज इट इज़ है, 1 भी एज इट इज़ है, साइन टी को आप लिख सकते हैं 2 टेन टी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2। सिमिलरली कॉस टी का मीनिंग जानते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2। हम लोगों ने क्या किया है, साइन टी का मीनिंग पुट कर दिए हैं, कॉस टी का मीनिंग पुट कर दिए हैं, जैसा कि एक्सप्लेन यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं। डी एक्स एज इट इज़ रहने दीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2 जो होगा वो न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2 इन न्यूमिनेटर, डी टी एज इट इज़ डिवाइडेड बाई, एलसीएम लेने पे यहाँ आ जाएगा 1 के प्लेस में 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2, 2 टेन टी बाई 2 एज इट इज़ प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई 2 एंड दिस इज डी एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2, 1 माइनस टेन, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। तो फाइनली वी विल गेट 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2 को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी बाई 2 डी टी। बहुत सारे मन में क्वेश्चन भी होगा कि वाई साइन इन टर्म्स ऑफ 10, तो आप देख लीजिए, बिकॉज जानते थे हम लोग कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है। जब हम लोग इस तरीके से चेंज करेंगे ताकि 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2 आ जाएगा, वो सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 को अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो सेक के फॉर्म में इजीली हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 प्लस 2 10 टी बाई 2 एंड दिस इज डी एक्स। यहाँ पर हम लोगों को मिल गया 1/2 को कॉमन ले लीजिए, 1/2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, हम लोग कॉमन लेने पे रिजल्ट आ जाएगा हम लोगों को, दिस इज सेक स्क्वायर टी बाई 2 डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 टी बाई 2 एंड दिस इज डी एक्स। फिर से एक फार्मूला आ गया इंटीग्रेशन का, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है। अगर डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है न्यूमिनेटर में अगर मैच कर जाए, देख रहे हैं एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, लॉग ऑफ एफ एक्स। इसको एफ एक्स सपोज कीजिए तो देखिए एफ डैश एक्स ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोगों को ये मिल जाएगा। सो दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ डैश एक्स, सो इट कैन बी रिटेन एज लॉग ऑफ एफ एक्स। सो लॉग और एफ एक्स क्या हो गया 1 प्लस 10 टी बाई 2। सो फाइनली वी विल गेट 1/2 एज इट इज लॉग ऑफ 1 प्लस 10 टी बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। नाउ फाइनली वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ टी, तो 1/2 log of 1 प्लस 10 एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये हम लोगों को रिजल्ट आ गया। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज देखा क्या कि रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ इसी पर बेस्ड जो है ना हम लोग एग्जाम्पल आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दे देते हैं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स।
सेम उसी फॉर्मेट में इसको भी सॉल्व कर देंगे। कुछ एग्जांपल हम दे देते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करेंगे, फिर देन आई विल हेल्प यू रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स। सेकेंड प्रॉब्लम इज dy by dx minus x tan y minus x equal to 1. Another problem is dy by dx equal to sin x minus y plus cos x minus y। तो इस तरीके से देखें हम लोग, ये कुछ प्रॉब्लम था, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा क्या कि वेरिएबल सेपरेबल ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इन नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो थैंक यू।